क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है या फिर यह हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले निर्धारित होता है। वहीं औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य अपने पाप कर्म पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या कहा गया है। दोस्तों, मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उसको अगली योनि प्राप्त होती है। मतलब कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से निर्धारित हो जाता है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करेंगे मृत्यु के बाद उसी के आधार पर आपका अगला जन्म होगा। और जो व्यक्ति धर्म ग्रंथ वेद और धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं और पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं उसी के आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है और उन्होंने चाणक्य नीति में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ से ही निर्धारित हो जाती है। इसका मतलब है इस धरती पर रहने वाले हर एक देहधारी प्राणियों की आयु, कर्म, विद्या, धन संपत्ति और मृत्यु का समय, यह 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती है जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है और आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है और यह कर्म सिर्फ वर्तमान का ही नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी होता है। हजारों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे फैसले आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। मनुष्य के जीवन में एक बार मृत्यु का योग बनता है जिसमें से एक बार काल मृत्यु अर्थात पूर्ण समय के बाद मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है अर्थात समय से पहले या अचानक मृत्यु हो जाना। यह अकाल मृत्यु को कर्म और भोग के द्वारा बदला भी जा सकता है परंतु काल मृत्यु को नहीं बदला जा सकता है। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में भगवत गीता में क्या कहा है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्धारण खुद करता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा है जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान के द्वारा उसका वध होना लिखा है और इस भविष्यवाणी को सच न होने देने के लिए कंस ने देवकी के 8 संतानों की हत्या कर दी परंतु अंत में उसकी मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण के द्वारा हुई थी। कंस ने अपने भाग्य को बदलने के लिए अधर्म का मार्ग चुना परंतु वह अगर धर्म का मार्ग चुनता और अपने कर्मों को सुधारता तो हो सकता है भगवान उसे क्षमा कर देते और इन्हीं पाप कर्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, केवल कंस ही नहीं बल्कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक प्राणी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है कि वह जन्म कब लेगा, अपने जीवन में क्या करेगा और कैसे जीवन को व्यतीत करेगा और उसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें क्योंकि भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। वर्तमान में हमारा जीवन पिछले जन्मों के संचित किए गए सकारात्मक व नकारात्मक कर्मों के फल है। इसलिए मनुष्य के अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो मनुष्य अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है तो भगवान उसके कर्मों को ही नीति में बदल देते हैं। दोस्तों, इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो होगा वह होकर ही रहेगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि कर्म और भाग्य में सबसे बड़ा क्या है और क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों, भाग्य और कर्म को समझने के लिए पुराणों में कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है, सब नीति के अनुसार हो रहा है। फिर नारद जी बोले, मैं देख कर आ रहा हूँ कि पाप करने वालों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी कोई एक घटना बताओ। तब नारद जी बोले कि मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ जहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा और गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह उसको बाहर नहीं निकाला बल्कि गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया और आगे जाकर चोर को एक सोने से भरी थैली मिली। वहीं थोड़ी देर बाद वहां एक बूढ़े व्यक्ति गुजरे और उन्होंने गाय को देख उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की और अंत में उन्होंने उस गाय को दलदल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। तो प्रभु बताइए कि यह कैसा न्याय है? यह सब बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, यह सब जो भी हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख गया उसकी किस्मत में एक खजाना था लेकिन उसको इस पाप के कारण उसे बस कुछ सोने ही मिले और वहीं उस व्यक्ति को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसका पुण्य बढ़ गया और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य तय करता है, इसलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है और इसी कारण पुराणों में भी भाग्य और कर्मों में कर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।